तो कावड़ यात्रा का अंतिम दिन है आज और कावड़िए धीरे धीरे अपने गंतव्यों तक पहुंच रहे हैं और कल बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। हिमांशु हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज आखिरी दिन है कावड़ यात्रा का और ऐसे में लोगों में उत्साह भी है और कावड़ियों में ये दो गुना उत्साह है, चूंकि कल अपने आराध्य का वो जलाभिषेक करेंगे। देखिए, कल जो भगवान भोले शंकर हैं, जितने भी कांवड़िए हैं जो कांवड़ लेकर आए हैं, वो अपने आराध्य का जरूर जलाभिषेक करेंगे। लेकिन उससे एक दिन ठीक पहले दिल्ली एनसीआर के अंदर जो मौसम है और हल्की हल्की जो बारिश हो रही है, आज शिव भक्तों पर जो शिव की वर्षा है वो देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हल्की हल्की बारिश इस वक्त गाजियाबाद में पड़ रही है और तमाम जो शिव भक्त हैं वो भोले के गानों पर नाचते थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रोड जो आप देख रहे हैं जीटी रोड है और इसके पीछे ही दुधेश्वरनाथ मंदिर है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे शिविर लगे हुए हैं। उसके अलावा भोले शंकर के जो गाने हैं, उन गानों पर जो भोले यहाँ पहुंच चुके हैं, अपने अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं, वो नाचते थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ भंडारा भी आप देखेंगे, भंडारा भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है जो कांवड़ियों के लिए लगाया गया है और यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। शिव भक्त कांवड़ी जो पहुंच गए हैं उनको भंडारे में प्रॉपर तरीके से जो भोजन है वो दिया जाए, क्योंकि आज शिव भक्त कांवड़ी ज्यादातर जो पैदल चलने वाले हैं अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो डाक कांवड़ है वो अभी भी चल रही हैं, जो बाइक से जलाने वाले कांवड़िए हैं वो अभी भी जला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरह से भोले शंकर के जो गाने बज रहे हैं उन पर नाचते थिरकते कूदते जो शिव भक्त है, जो भोले की बारात कही जाती है, वो देखने को मिल रही है। उसके पीछे की वजह भी साफ ये है क्योंकि ये भोले की बारात है और भोले की बारात में हर कोई शामिल होता है। भूत प्रेत के रूप में आप देखेंगे मखोटा लगाए हुए, वो कहते हैं ना कि भोले की बारात है और चारों तरफ से नंदी सभी लोग आते हैं। तो वही ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और ये सब इसलिए भी खुश है क्योंकि इन्होंने अपनी कांवड़ यात्रा जो है वो पूरी कर ली है और कांवड़ यात्रा पूरी करने के बाद ये अपने गंतव्य यानी गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। कल जल चढ़ाया जाएगा। कल जो शिवरात्रि है उससे पहले यहाँ ये पहुंच गए हैं, हाजिरी का जल चढ़ा चुके हैं। तो इसके बाद ये आनंद ले रहे हैं और ऊपर से भगवान भोले शंकर ने जो हल्की हल्की बारिश की फुहार हो रही है वो प्रसाद के रूप में भगवान भोले शंकर कर रहे हैं। भोले कहाँ जा रहे हैं? गौमुख से। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया, बारिश हो रही है, सब अच्छा लग रहा है। काले में सफेद होगी। गाजियाबाद में साफ सफाई का विशेष ध्यान है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए जोश है, सारे जितने शिव भक्त कांवड़िए हैं इनमें जोश देखने को मिल रहा है। भोले से गौमुख से कावड़ उठाया। किस तरह से अपनी बयान कर रहे हैं जो इन्होंने पूरा रास्ता तय किया। और उसके अलावा ये देखिए पूरी अभी भी जो रास्ता है वो शिव में है, भक्ति में है और अलग ही गूंज, अलग ही छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है, अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। और आज रात तक यही दृश्य रहेगा क्योंकि रात 12 बजे के बाद से जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो कतार में लग जाएंगे और सुबह 4 बजे से जो शिवरात्रि का जल है वो चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले की तस्वीरें वाकई अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, तमाम लोग ऐसे हमें मिले जो आस्था की एक कांवड़ लेते हुए आए। और इसके लाने के पीछे की सीधी वजह थी कि अपने आराध्य भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करना। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। रुड़की से अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, चूंकि आज कावड़ यात्रा का अंतिम दिन है और लोग अब अपने अपने गंतव्यों तक पहुंच रहे हैं, यानी जितनी भीड़ अभी जाती हुई उत्तराखंड में नजर आ रही थी उससे ही ज्यादा लोग अब वापस अपने गंतव्यों तक पहुंच रहे हैं। कैसी वहां पर तैयारी है, कैसी व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है, प्रशासन की कितनी ज्यादा चौकसी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से कांवड़ का बिल्कुल अंतिम चरण है और लास्ट आज दिन है और इस समय जो है डाक कांवड़ियों ने बिल्कुल हाईवे के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। हरिद्वार से जल लेकर कांवड़िए जो है बाइक द्वारा जो है अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो जितने लोग यहाँ से कल तक जा रहे थे उससे दुगने और 4 गुना लोग जो हैं अब बाइकों से जो है अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। और पूरे हाईवे के ऊपर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह पर आला अधिकारी जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और इतनी सुरक्षा व्यवस्था देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा तैयारी प्रशासन की भी ओर से होगी। हिमांशु, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, कल जलाभिषेक करने का दिन है लेकिन आज जैसी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और आज जैसी भव्यता है और आज जैसा मौसम हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ खुद अपने भक्तों का अभिवादन कर रहे हैं और उनकी ये जो पूरी 15 दिनों की अभी तक की जो तपस्या थी वो तपस्या अब उनकी सफल होती हुई।
देखिए जो अभी आपने कहा वो बिल्कुल मेरे मुंह के शब्द आपने कह दिए कि जो तपस्या जो पूरी होती है और उसके बाद जो फल दिया जाता है वो फल भगवान भोले शंकर आज देते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने भक्तों पर। जिस तरह से बारिश फिलहाल मिल रही है, हल्की हल्की फुहार, यानी बहुत तेज बारिश भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है आज आखिरी दिन है, जो बारात चल रही है वो अपने गंतव्य पर पहुंचने वाली है, तो उनको परेशानी ना हो, तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। हल्की हल्की बहुत फुहार की तरह जो बारिश है वो पड़ रही है और इसमें कांवड़िए चल रहे हैं अपने गंतव्य की तरफ। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं, तो बारात अपने अपने स्थान पर पहुंच रही है, क्योंकि ये शिव की बारात है और कल शिव के आराध्य जो उनके जितने भी भक्त हैं वो शिव पूजन करेंगे, अपने आराध्य को जल अर्पित करेंगे, जिस जल को वो पवित्रता के साथ हर की पौड़ी, हरिद्वार या गोमुख, गंगोत्री से लेकर चले हैं। तो अलग अलग जगहों से जो जल लेकर चले हैं वो तस्वीरें देखने को मिल रही है, वो नज़ारा जो देखने को मिल रहा है वो बेहद अद्भुत है। ये देखिए जिस तरह से कहते हैं कि भूत भी जाते हैं, तो ये भूत का मुखौटा लगाया हुआ था इन भोलों ने, तो ये दिखा रहे थे, तो यही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो भी बाहर निकले हुए हैं इस आस्था को देखने के लिए, क्योंकि साल में एक बार ये त्योहार देखने को मिलता है या एक मेला देखने को मिलता है जो शिव भक्त कांवड़ियों का होता है। तो ऐसे में जो लोकल जनता है, लोकल पब्लिक है, वो भी आती है, वो भी देखती है कि इस मेले को कि कैसे शिव भक्त जो है वो निकलते हैं, कैसे झांकियां निकलती हैं, एक से बढ़कर एक झांकियां देखने को मिलती हैं रास्ते में, जो वाकई अद्भुत होती हैं। और ये कह पाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर हम सोचें कि एक साथ एक दिन में 30 से 40 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने खुद जो शिव भक्त की एक कांवड़ थी वो कंधे पर रखी थी, 21 लीटर जल था उसमें और 100 मीटर चलना बहुत मुश्किल हो गया था, जबकि 101 लीटर, 51 लीटर, 200 लीटर, 280 लीटर तक की कांवड़ हमने रास्ते में देखी, जिसको भोले लेकर जा रहे थे। तो आप लगाए कितनी कठिनाइयों भरा उनका सफर रहता है, लेकिन कठिनाई के बाद वही जैसा आपने कहा कि उनकी आस्था को पूरा करते हुए भगवान भोले शंकर दिखाई दे रहे हैं। और अब ऊपर से जो वर्षा हो रही है उसको लेकर यहाँ पर जितने भोले हैं वो बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तो ये नज़ारा गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है और ये भोलों की मस्ती साफ तौर पर गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, चूंकि हिमांशु आपने उन कांवड़ियों के साथ भी एक तरीके से वो पूरी यात्रा की है, गाजियाबाद से लेकर आप हरिद्वार तक पहुंचे और जितने पड़ाव है इस कांवड़ यात्रा में उन सभी पड़ाव पर भी आप पहुंचे। कैसी तैयारी आपको जमीनी स्तर पर नजर आई, चूंकि महाकुंभ के बाद इतने बड़े पैमाने पर इस बार सावन में पूरी तैयारी की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से? सबसे बड़ी बात है जो सूबे के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो लगातार निगरानी बनाए हुए थे कि किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए गए थे। और इसी वजह से पुलिस प्रशासन ने कोई कौर कसर नहीं छोड़ी व्यवस्थाओं को लेकर। चाहे हम गाजियाबाद से हमने जो कवरेज शुरू की, गाजियाबाद के बाद मेरठ पहुंचे, वहाँ भी बहुत शानदार व्यवस्था थी। इसके अलावा मेरठ के बाद जब हम मुजफ्फरनगर पहुंचे तो वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। इसके अलावा हम जब हरिद्वार पहुंचे तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी अपनी व्यवस्था वहाँ पर की हुई थी। यहाँ ये तमाम जो भोले हैं वो देखने को मिल रहे हैं और ये इसी वजह से खुश हैं कि हर जगह हर व्यवस्था मिली। जो भोले हैं उनसे पूछ भी लेते हैं कैसी व्यवस्था रास्ते में आप सबको मिली? बिल्कुल बढ़िया मिली बोले, बढ़िया मिली है व्यवस्था, बिल्कुल बढ़िया, अच्छी रही, खाने की सोने बढ़िया मस्त व्यवस्था मिली है, सारी अच्छी व्यवस्था रही। इनका ये साफ तौर पर कहना है, तो यही अपने आप बता रहे हैं भोले सीधे तौर पर कि अच्छी व्यवस्था देखने को मिली, सब कुछ अच्छा रहा, आनंद में रहा। और अब इनकी जो ये यात्रा थी ये पूरी हो चुकी है और उसका आनंद लेते हुए अब ये सारे भोले दिखाई। ठीक है, ठीक है। और उत्साह भी उन लोगों का बता रहा है कि ये कल का कितना बेसब्री से इंतजार करे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।